हेलो स्टूडेंट्स, देखिए रॉयल्टी में ही अब आता है एक थर्ड जो है कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी में क्या होता है कि एक लेखक जो है, मान लीजिए अपनी कोई पुस्तक तैयार करता है तो वो प्रकाशक किस प्रकाशक से वो उसको छपवाए, उसके प्रकाशक और उस लेखक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई मैं आपको ये मेरी बुक दे रहा हूँ, मेरी हस्तलिखित बुक आपको दे रहा हूँ और आप इसको प्रकाशित कर सकते हैं। जितनी इकाइयाँ, जितनी प्रतियाँ आप इसकी बेचेंगे या जितनी बनाएंगे उसका इतना रुपया आप मेरे को देंगे। ये जो आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहलाता है कॉपीराइट रॉयल्टी का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, कभी कभी लेखक को अग्रिम अधिकार शुल्क या नजराना भी प्रकाशक की तरफ से दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में निम्नलिखित प्रविष्टि भी की जाएगी। बाकी तो वैसे सिंपल प्रविष्टियाँ होती हैं, लेकिन मान लीजिए एडवांस कुछ लेखक को दिया जाएगी, भी आप बुक लिखिए और आप हमारे लिए लिखिए और हम उसको छापेंगे, उसका आपको ये देंगे, जितनी प्रतियाँ आपकी बिकेगी उसके आधार पर इतना रुपया आपको देंगे। अगर ये तय हो गया तो फिर ये कुछ राशि अगर एडवांस दी जाती है तो अग्रिम अधिकार शुल्क के भुगतान करने पर एडवांस रॉयल्टी या नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक और इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। धीरे धीरे प्रतिवर्ष जितना वो कहेगा कि इसको, जैसे मान लीजिए एक साथ 20,000 रुपये दिया हो गया, 5 साल में इसको अप्लीकेट करना है तो 4-4 हज़ार रुपये हर साल अप्लीकेट कर देंगे P&L अकाउंट डेबिट टू एडवांस रॉयल्टी के नाम से। चाहे एडवांस रॉयल्टी नाम लिख दो, चाहे नजराना नाम लिख दो। जैसे मान लीजिए, जैसे ये इलस्ट्रेशन समझिए, देखिए आप। प्रोफेसर जैन ने लागत लेखांकन की एक पुस्तक लिखी और उसके प्रकाशन और विक्रय का अधिकार मैसर्स रमेश बुक डिपो को निम्नांकित शर्तों पर दिया। अनुबंध के समय 1 जनवरी 2016 को प्रकाशक को 15,000 रुपये नजराने के लेखक को देने होंगे। मतलब नजराने के लेखक को देने होंगे, मतलब वही एडवांस रॉयल्टी दे रहे हैं। विक्रय की गई पुस्तकों की मुद्रित मूल्य पर 10% अधिकार शुल्क होगा। जितनी भी पुस्तकें बिकेंगी उनके मुद्रित मूल्य, मतलब प्रिंटेड प्राइस पर 10% उसका अधिकार शुल्क होगा। पुस्तक का मुद्रित मूल्य 50 रुपये होगा। अधिकार शुल्क की राशि आगामी 31 मार्च को भुगतान की जाएगी। ये तो खाली भुगतान की बात है, जो 31 दिसंबर, उसी साल 31 दिसंबर को न करके और आगामी वर्ष के 31 मार्च को की जाएगी। तो जो लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाया जाएगा वो उसमें वो उस साल पेमेंट नहीं दिखा के उस साल का बैलेंस दिखा देंगे और अगले साल उसका पेमेंट दिखा देंगे। तो ये मानते हुए कि नहीं, प्रकाशक द्वारा निम्नांकित लेखा प्रस्तुत किया गया। देखिए 2016, 17, 18 पुस्तकें छपी, 10,000, 20,000, 1,000 नमूना भेजी, स्पेसिमेन गिवन, वेस्ट स्टॉक। ये बुक्स प्रिंटेड इतनी है, इतनी स्पेसिमेन का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो प्रोफेसर्स वगैरह को दी जाती है देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, या उनको देखने के लिए भी कि किस तरह की है और आप स्टूडेंट्स से किस तरह आप बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं स्टूडेंट्स को, इनका स्टैंडर्ड क्या है, वो स्पेसिमेन के रूप में प्रोफेसर्स को दी गई है। वो बिकी नहीं है। वेस्ट, जो वेस्ट हो गई, ख़राब हो गई किसी कारण से, वो नहीं बिकी और ये क्लोजिंग स्टॉक बचे। तो ये हर 3 सालों की सूचना इस प्रकार है। ये मानते हुए कि पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद की जाती हैं। पुस्तकें तो हर साल 31 दिसंबर को बंद हो जाएगी, लेकिन ये पेमेंट है ना केवल अधिकार शुल्क का, ये 31 मार्च को किया जाएगा, आगामी 31 मार्च को, तो इसका बैलेंस दिखा देंगे और कोई बात नहीं। और नजराना की राशि को प्रथम 5 वर्षों की अवधि में अप्लीकेट करने का निर्णय लिया। नजराना 15,000 दिया, उसको 5 वर्षों में अप्लीकेट करना है, तो इसका मतलब 5 का भाग लगा दो, 3-3 हज़ार रुपये हर वर्ष अप्लीकेट करना है। मैसर्स रमेश बुक डिपो की पुस्तकों में आवश्यक खाते तैयार कीजिए। प्रोफेसर जैन की पुस्तक है और इसने ली है रमेश बुक डिपो ने। तो सर्वप्रथम विक्रय की गई पुस्तकों की संख्या और उस पर देय अधिकार शुल्क की गणना अग्रलिखित प्रकार से की जाएगी। क्योंकि पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि विक्रय की गई पुस्तकें कितनी हैं और उनका प्रिंटेड प्राइस कितना है, फिर प्रिंटेड प्राइस से गुणा करके और फिर 10% उसका अधिकार शुल्क होगा। तो विक्रय की पुस्तकें, ये जो सूचनाएं दी हुई हैं, इनके आधार पर अपन विक्रय की गई पुस्तकें निकाल लेंगे। तो विक्रय की गई पुस्तकों के लिए देखो, जैसे ये बुक में आपके एक वर्किंग नोट बनाया हुआ है कि स्टेटमेंट शोइंग द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड एंड रॉयल्टी पेबल। देखिए 2016, 17, 18 ओपनिंग स्टॉक ऑफ बुक्स, पहले साल कुछ भी नहीं है। 17 में जो ये 16 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 17 का ओपनिंग स्टॉक होगा, इसका ये ओपनिंग स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया और ये 18 का ओपनिंग स्टॉक हो गया।
फिर बुक्स प्रिंटेड ड्यूरिंग द ईयर, उस साल में कितनी छपी, इतनी इतनी इतनी, इन दोनों को जोड़ दिया कि भाई ओपनिंग स्टॉक और ये है। फिर वेस्ट और स्पेसिमेन, टोटल मिलाकर वेस्ट, स्पेसिमेन और क्लोजिंग स्टॉक इतना बचा, ये सब घटा दो तो टोटल मिलाकर आ जाएगी ये नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड आ जाएगी 8650, 18400, 2375। इनका प्रिंटेड प्राइस है 50 रुपये, इनको 50 रुपये से गुणा करो, इसको 50 से, इसको 50 से, और फिर उसका 10% जो होगा वो होगा रॉयल्टी। तो वेरी सिंपल है कि रॉयल्टी अकाउंट में पहले साल टू प्रोफेसर जैन, टू प्रोफेसर जैन, टू प्रोफेसर जैन, एक तरीके से प्रोफेसर जैन इसको एज ए लैंडलॉर्ड की तरह हो गया अभी। तो इतना 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 वही पीएनडल पीएनडल पीएनडल। प्रोफेसर जैन में आएगा बाई रॉयल्टी, पहले साल 43,250, फिर इसका बैलेंस निकाल देंगे क्योंकि इसी साल पेमेंट करते थे तो यहीं पे दिखा देते 31 दिसंबर को ही टू बैंक और बंद हो जाता है। लेकिन इसने कहा कि आगामी 31 मार्च को पेमेंट करेंगे तो इसका टू बैलेंस सीडी दिखाएंगे, इस टू बैलेंस सीडी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे बीडी में और फिर दिखाएंगे टू बैंक, ये पिछले साल का 31 मार्च को। फिर इस साल की जो रॉयल्टी हुई वो इतनी हो गई 92,000, फिर इस साल का बैलेंस निकालेंगे, ये बैलेंस आगे आएगा और फिर रॉयल्टी इस साल की बनेगी और इस पिछले साल के 92,000 का पेमेंट किया जाएगा। इस तरह ये बैलेंस चलता रहेगा। एडवांस रॉयल्टी के लिए एंट्री हुई होगी, एडवांस रॉयल्टी इसको तो रिसीव्ड हुई होगी, तो ये एडवांस रॉयल्टी, ये ना एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000। अब इसमें 3,000 रुपये पीएनएल में ले जाएगा और बाकी बैलेंस रखेगा। ऐसे 3 साल तक बनाने का, हर साल 3,000 रुपये पीएनएल अकाउंट में और बाकी का बैलेंस आ जाएगा। ये बैलेंस 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 3,000 रुपये पीएनएल में इस तरह। अब इसमें कोई शॉर्ट वर्किंग वगैरह की बात इसमें नहीं है। तो ये है पेटेंट रॉयल्टी का। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है रॉयल्टी अकाउंट, जिसमें माइनिंग, पेटेंट और कॉपीराइट रॉयल्टी के क्वेश्चंस आपको देखने। और ठीक है, थैंक यू।